ये जो भी सारी चीज़ें हो रही है ना, इसमें बहुत परेशान हो रहे हैं हम, बहुत परेशान किया जा रहा है मेरे को। और चाह के भी हम इन सारी चीज़ों को ना भूल नहीं पा रहे हैं। जब भी कहीं रह रहे हैं ना, बहुत नॉर्मल होने का कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, नॉर्मल हो जा रहा है। फिर ना वो हमारे माइंड को बार-बार अटैक कर रहा है। जो भी अभी मेरे साथ हुआ है, मुझे लगता है कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अलका बहुत परेशान कर रही है जी। परेशान की क्या बात बोले, ऐसे-ऐसे शब्दों का मेरे लिए यूज़ किया गया है, ये क्या ही बताऊँ। अभी लाइव आने से पहले मैं बहुत थोड़ा-सा लगा कि चलो नॉर्मल आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं ना जो कि मेरे को तोड़ने का कोशिश कर रही है। मनीषा तुम स्ट्रॉन्ग रहो, तुम क्या छोड़ दो। कल मेरा पेपर भी है, लेकिन मैंने पेपर भी छोड़ दिया अपना, क्योंकि इतना मेंटली परेशान होने के बाद पेपर नहीं दे सकती मैं। मनीषा तुम अपने हस्बैंड को माफ़ कर दियो क्या? नहीं, इस चीज़ पे बहुत लोगों का सवाल भी आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि तुमने अपने पति को माफ़ कर दिया क्या? माफ़ तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी, मरते दम तक मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ चीट हुआ है। और मैं साथ में रहूँगी, लेकिन पहले जैसे साथ में रहने के बाद भी हमारे बीच दूरियाँ रही है ना, तो वही सज़ा है। ये दूरी तो रहेगी, कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ मैं इस इंसान को चाहे उसको। लेकिन एक होता है ना, सब लोग बोल रहे हैं चांस दे दो, चांस दे दो। चांस देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ें हुई है ना, चीटिंग, धोखा, जितनी भी औरतें अगर लाइव देख रही हैं ना, एक बार खुद को मेरी जगह पे रख के देखना और देखना और फील करना कि क्या इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ तो ज़िंदगी में नहीं कर अब इस सकते। सब में सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक है तो मुझे लग रही है मनीषा। पहले तो मुझे सिंपैथी थी उसके साथ, अब जो है वो एक तरफा वार कर रही है खाली कि भाई वो मैं जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, मैं हम क्या ही बताए, हम क्या ही बताए। अरे तुम बहुत कुछ बता देती हो फिर बोलती हो हम क्या ही बताए, इतना कुछ तो बता दिया। तो ये क्या है भाई? सबसे पहले अपने पति की कॉलर पकड़ो, बाद में अब हर किसी को बोलना। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये मनीषा सारा कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर रही है। सचिन अपनी बीवी को संभाल और समझा। सबसे ज्यादा हाथ उसी का रहेगा बड़ा सिंपथी दिलवाने में कि भाई ये तो उसके पीछे पड़ गई है ना, वो भाई वो सिंपथी भी नहीं ले भी लेगी। तो अपनी बीवी को समझाओ कि अब ज्यादा हो रहा है, अब इतना ज्यादा भी नहीं करना रहता है कि भाई मैं क्या ही बोलूं, हम क्या ही बोले। ठीक है भाई कुछ और बताओ, अभी बहुत हो रहा है, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ, तुमको पता ही था ना। हाँ तुमने क्यों नहीं आवाज उठाई उस टाइम पे? और ऐसा तो है नहीं कि आप भाई एजुकेटेड नहीं, आपको खुद का चैनल है। आप अगर खुद के दम पे वो करते थे, आप ये बोलते ना कि अगर अफेयर नहीं तुमने जो है उसके साथ खत्म किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा है नहीं, आप फाइनेंशियली सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हो, आपके हस्बैंड पे। हाँ एजुकेटेड हो, पढ़ाई चल रही है, खुद का चैनल है, इंस्टाग्राम से अच्छा खासा अर्न होता होगा जो भी आप प्रमोट करते हो वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली आप फुल टू अपने पति पे डिपेंडेंट हो। हाँ अपने लिए स्टैंड लेते, अपने लिए स्टैंड लेते और बोलते थे कि भाई या तो वो या तो मैं। जैसे उसने भी बोला ना, या तो कम्युनिटी या तो मैं। फिर देखो उसने स्टैंड लिया अपने लिए, ब्रेकअप कर लिया सीधा कि भाई नहीं, कैसे लगाई। ये होता है अपने लिए स्टैंड लेना भाई। स्टैंड तो लिया उस बंदी ने कि नहीं, लेकिन वो कसम भी खाई थी, उसके बाद भी उसने बात करी। तो खैर हर कोई ऐसा ही है भाई, किसी बात अभी अभी ये बात बोलेगा फिर पलट जाएगा।